भी मैप के बारे में पढ़ो, लेकिन वो मैप को बहुत सारे पीवाईक्यू का एनालाइज मतलब कि लैंड एरिया के। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो पर हम आप लोगों को नॉर्थ अमेरिका के बारे में बताने वाले हैं। वैसे तो आप लोगों को यूपीएससी एग्जाम में, स्टेट पीसीएस का एग्जाम में वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप दोनों ही पढ़ना पड़ता है। जैसे जैसे दिन जाएगा वैसे वैसे मेरा हर कॉन्टिनेंट से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड वीडियो आते जाएगा। फिलहाल अभी हम स्टार्टिंग नॉर्थ अमेरिका से कर रहे हैं। इस वीडियो पर हम आप लोगों को नॉर्थ अमेरिका के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज देंगे। और मैप में बहुत सारे की पॉइंट्स रहते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट रहते हैं जो कि हर स्टूडेंट को नहीं पता रहता है। इसीलिए हम सोचे कि पहले ही एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देना चाहते हैं, ताकि बाद में आप लोगों को दिक्कत ना उठाना पड़े। और जो ये हम नोट्स बनाए हैं, ये बहुत सारे पीवाईक्यू का एनालाइज करके, और जहाँ पर हम क्लास करते हैं वहाँ पर टीचर जो पढ़ाते हैं, जो नोट्स लिखवाते हैं, वो दोनों का मिक्सअप करके हम अपना ये खुद का हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। अगर आप लोग चाहें तो ये नोट्स का कॉपी जरूर कर सकते हैं, ताकि आप लोगों का प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो सके। तो चलिए हम लोग फटाफट से अपना जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। मैप का जो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूल है वो है कि आप लोग चाहे जो भी मैप को पढ़ रहे हो, वो मैप को ना ड्रॉ करना आप लोगों को आना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमको नॉर्थ अमेरिका का मैप को ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ेंगे तो इंडिया का मैप हम लोगों को ड्रॉ करना आना चाहिए। आप लोग चाहे कोई भी मैप के बारे में पढ़ो, लेकिन वो मैप को ड्रॉ करना आना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बेसिक और पहला रूल है कोई भी मैप को पढ़ने का। अब हम लोग आते हैं नॉर्थ अमेरिका का कुछ बेसिक नॉलेज पर। तो जो मेरा पहला पॉइंट है, नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में नॉर्थ अमेरिका तीसरा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। फिर है इट लाइज इन द नदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। नॉर्थ अमेरिका हम लोगों का नदर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है, आई होप कि ये आप लोगों को पता हो। इट एक्सटेंड फ्रॉम द कोल्ड आर्टिक लैंड ऑफ यूएस एंड कनाडा इन द नदर्न टू द वार्म इक्वेटोरियल लैंड अराउंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको। जो हम लोगों का नॉर्थ अमेरिका है ना, ये कोल्ड आर्टिक सर्कल से लेकर गल्फ ऑफ मैक्सिको तक फैला हुआ है। एक्सटेंड मतलब फैला हुआ है। फिर है दिस कॉन्टिनेंट इज अ डेवलप्ड कॉन्टिनेंट एंड हैज़ द फोर्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन अमॉन्ग कॉन्टिनेंट। मतलब कि ये जो हम लोगों का नॉर्थ अमेरिका है, ये हम लोगों का एक डेवलप कॉन्टिनेंट है और पूरा वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कॉन्टिनेंट है। फिर है नॉर्थ अमेरिका हैज़ 23 इंडिपेंडेंट कंट्री। नॉर्थ अमेरिका में 23 स्वतंत्र कंट्रीज़ है। फिर इट कवर्स नियरली 5% ऑफ वर्ल्ड टोटल एरिया। पूरा दुनिया में जितना भी एरिया है ना, लैंड एरिया, 5% ओनली नॉर्थ अमेरिका कवर करता है। और इट हैज़ 7.5 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। और 7.5 वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है ना, ओनली नॉर्थ अमेरिका कवर करता है। आया समझ में? अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट पेज की ओर। अगर इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आया तो हम आप लोगों को 100 बार समझा सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को 100 बार रिवाइंड करना है, फिर देख लेना। ये आप लोगों को खुद से मेहनत करना पड़ेगा। कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को ना पता होना चाहिए कि नॉर्थ अमेरिका उन सारी चीज़ों में कौन कौन सा पोजीशन पे आता है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू लैंड एरिया में नॉर्थ अमेरिका कौन सा पोजीशन पे आता है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन में नॉर्थ अमेरिका कौन सा पोजीशन पे आता है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक कंडीशन में नॉर्थ अमेरिका कौन सा मतलब पोजीशन पे आता है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं ना जो आप लोगों को करंट अफेयर से पता चल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो पर हम आप लोगों को दो चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू साइज, मतलब कि लैंड एरिया के हिसाब से नॉर्थ अमेरिका कौन सा पोजीशन पे आता है। तो आप लोग देख रहे होंगे नॉर्थ अमेरिका तीसरा पोजीशन पे आ रहा है। उससे पहले और उसके बाद कौन कौन आ रहा है ये भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए नॉर्थ अमेरिका के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब ये कुछ दिन बाद साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे, तो साउथ अमेरिका के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि साउथ अमेरिका कौन सा पोजीशन पे आता है। आ रहा है बात समझ में? इसीलिए पूरा ये जो सीरियल है ना, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू साइज के हिसाब से, मतलब कि लैंड एरिया के हिसाब से नॉर्थ अमेरिका तीसरा पोजीशन पे आता है, और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन के हिसाब से नॉर्थ अमेरिका फोर्थ नंबर पे आता है। अभी पिछला पेज में भी हम लोग पढ़े थे, नॉर्थ अमेरिका फोर्थ पोजीशन पे आता है पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन में। तो यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। फिर यहाँ पर है सम की पॉइंट्स। यहाँ पर आप लोगों को हम कुछ की पॉइंट्स बताएंगे जो कि मैप में ना बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा, जैसे कि आइलैंड, पेनिसुला, स्ट्रेट, स्थमस, गर्ल, फिर बे। ये सब चीज़ें जो है ना मैप में बहुत सारे यूज़ होगा, जो आप लोगों को बहुत सारे को पता भी होगा, बहुत सारे को नहीं पता होगा। इसीलिए इस वीडियो पर हम आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर कर देना चाहते हैं। इसीलिए वीडियो को एकदम शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा।
तो सबसे पहले हम लोग आइलैंड के बारे में बात करते हैं कि आइलैंड किसको बोला जाता है। तो यहाँ पर हम लिखे हैं स्मॉल लैंड मास सराउंडेड ऑल साइड बाय वाटर, मतलब कि बहुत ही छोटा लैंड एरिया रहेगा और चारों तरफ से एकदम पानी से घिरा हुआ रहेगा। आप लोग एग्जाम्पल देखे होंगे जैसे कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सब क्या है, हम लोगों का आइलैंड कंट्री है। ये बहुत ही छोटा एकदम लैंड एरिया है। हम लोगों का इंडिया इतना बड़ा नहीं है या फिर हम लोगों का कोई एक स्टेट इतना भी बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा छोटा लैंड एरिया है और चारों तरफ से एकदम पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए हम लोग उस सबको आइलैंड बोलते हैं, आइलैंड कंट्री। अब पता चला कि आइलैंड किसको बोला जाता है, अब तो नहीं भूलोगे, वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं पेनिसुला में कि पेनिसुला किसको बोला जाता है। तो पेनिसुला में हम लिखे हैं ह्यूज लैंड मास सराउंडेड थ्री साइड बाय वाटर, मतलब कि बहुत ही बड़ा लैंड एरिया रहेगा जो कि 3 साइड से पानी से घिरा हुआ रहेगा। आप लोग एग्जाम्पल देखे होंगे हम लोगों का इंडिया में ही, हम लोगों का जो साउदर्न पार्ट वाला जो इंडिया का ये है लैंड मास, वो ना भी शेप का है। क्या शेप का, भी शेप का। जैसे कि तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, देखिएगा ना यहाँ पर भी शेप का है और तीनों साइड से एकदम पानी से घिरा हुआ है, इधर बे ऑफ बंगाल से, इधर अरेबियन सी से, इधर इंडियन ओशन से। इसीलिए हम लोग ने ये वाला जो भी शेप का जो पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन पेनिसुला। अब पता चला इंडियन पेनिसुला क्यों बोलते हैं, क्योंकि 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए ये भी शेप का जो हम लोगों का इंडिया वाला जो पार्ट है ना, उसको हम लोग इंडियन पेनिसुला बोला जाता है। ठीक है, पेनिसुला भी अब पता चल गया। अब हम लोग आते हैं स्ट्रेट पर कि स्ट्रेट किसको बोला जाता है। ए नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर दैट ए कनेक्ट टू वाटर बॉडीज और डिवाइड टू लैंड मास। स्ट्रेच किसको बोला जाता है कि मतलब कि एक नैरो वाटर बॉडी रहेगा। जैसे मान लेते फॉर एग्जांपल ये कोई लैंड एरिया है और ये भी कोई एक लैंड एरिया, सटा नहीं है दोनों, खाली ना अलग हुआ है, यहाँ पर बीच में पानी है। ये जो पतला सा रेखा है ना, इसी को हम लोग स्ट्रेट बोलेंगे। ये जो पतला सा पानी जो रेखा है ना, ये 2 लैंड मास को अलग कर रहा है और यहाँ पर जितना भी ओशन है या फिर सी है या फिर इधर ओशन है, ये दोनों वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है। यही हम यहाँ पर लिखे ए नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर दैट कनेक्ट 2 वाटर बॉडीज, 2 गो बड़ा बड़ा वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है ये पतला सा रेखा, और डिवाइड 2 लैंड मासेस, और 2 गो जो लैंड एरिया है ना, ये पतला सा जो पानी यहाँ पर है वो अलग कर रहा है। इसी को पतला को ही हम लोग स्ट्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रेट। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर बोलना चाहिए तो आप लोग इंडिया में देखे होंगे पल्क स्ट्रेट, बैफिन स्ट्रेट, वो नॉर्थ अमेरिका में है बैफिन स्ट्रेट, और पल्क स्ट्रेट हो ना इंडिया में है, जो कि श्रीलंका और इंडिया को अलग करता है। आप लोग देखे होंगे या फिर नहीं देखे हैं तो फिर मैप में निकाल के देख लीजिए। अब हम लोग आते हैं इस्थमस में। इस्थमस किसको बोला जाता है, ए नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड दैट डिवाइड 2 वाटर बॉडीज और कनेक्ट 2 लैंड मास। अब इसी का जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए, वही इस्थमस हो जाएगा। एक लैंड एरिया जो कि 2 गो वाटर बॉडीज को डिवाइड करता है और कनेक्ट करता है 2 गो लैंड मासेस को। मतलब कि कोई बड़ा एकदम लैंड मास नहीं रहेगा जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, एकदम नैरो एकदम पतला सा रेखा रहेगा जो कि 2 गो लैंड मास को कनेक्ट कर रहा है। जैसे कि आप लोग नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में देखोगे, नॉर्थ अमेरिका का जो नीचे वाला भाग है ना एकदम पतला सा आया हुआ है, और एकदम जो साउथ अमेरिका का जो ऊपर वाला भाग है ना एकदम पतला से यहाँ पर जाके सटा हुआ है। ये जो सटा है ना, एक नॉर्थ अमेरिका को एक साउथ अमेरिका को कनेक्ट कर रहा है, एकदम नैरो सा स्ट्रेच ऑफ लैंड मास, इसी को हम लोग इस्थमस बोलेंगे। और आप लोग ना नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक इस्थमस पाओगे जो कि है पनामा इस्थमस। आप लोग जाके सर्च करके देखना या फिर एटलस बुक में निकाल के देखना, आप लोगों को जरूर मिलेगा पनामा इस्थमस। आया समझ में, इस्थमस किसको बोलते हैं, 2 गो लैंड मास जो कि एकदम पतला सा लैंड बॉर्डर से एकदम जुड़ा हुआ रहेगा, उसी को इस्थमस बोलेंगे। आ रहा है समझ में। अब हम लोग आते हैं गल्फ। गल्फ किसको बोला जाता है, ह्यूज वाटर बॉडी सराउंडेड 3 साइड बाय लैंड। यहाँ पर जस्ट पेनिसुला का ऑपोजिट कर दीजिए। हम लोग पेनिसुला में क्या पढ़े थे, ह्यूज लैंड मास सराउंडेड 3 साइड बाय वाटर, मतलब कि एक लैंड मास बड़ा सा रहेगा और जो कि 3 साइड से पानी से घिरा हुआ रहेगा, जो कि हम लोग इंडिया में देखे थे। अब यहाँ पर गल्फ में क्या कहानी है कि बड़ा सा वाटर बॉडी रहेगा जो कि 3 साइड से लैंड से घिरा हुआ रहेगा। यहाँ पर बड़ा सा वाटर बॉडी रहेगा, 3 साइड से लैंड से घिरा हुआ रहेगा। आप लोग एक बहुत ही फेमस एग्जांपल सुने होंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको का। गल्फ ऑफ मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका में है, आप लोग जाके देख सकते हैं अपना एटलस में या फिर गूगल में सर्च करके। 3 साइड से लैंड से घिरा हुआ है और सी शेप का है। कौन सा शेप का, सी शेप का। गल्फ मतलब
कि ह्यूज वाटर बॉडी सराउंडेड थ्री साइड बाय वाटर। आया समझ में? अब हम लोग आते हैं बे पर। बे क्या होता है? स्मॉल वाटर बॉडी सराउंडेड थ्री साइड बाय वाटर। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? दोनों तो सेंटेंस सेम ही है, यहाँ पर डिफरेंस है ह्यूज का और स्मॉल का। गल्फ में बड़ा सा लैंड बॉडी रहेगा जो कि तीन साइड से लैंड से घिरा हुआ रहेगा, और वही बे में आप लोगों को छोटा सा लैंड बॉडी मिलेगा जो कि तीन साइड से लैंड से घिरा हुआ रहेगा। आप लोग एग्जाम्पल देखे होंगे हम लोगों का इंडिया में ही, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। बे ऑफ बंगाल तीनों साइड से लैंड से घिरा हुआ है। पहले तो हम लोगों का इंडिया से घिरा हुआ है, इधर से हम लोगों का जो इंडियन पेनिसुला पार्ट है वो घेर के रखा है, फिर ऊपर में बांग्लादेश है, फिर हम लोगों का जो 7 स्टेट है वो घेर के रखा है, फिर इधर म्यांमार घेर के रखा है। तो यहाँ पर छोटा सा लैंड एरिया है लेकिन गल्फ की तरह ही है, लेकिन स्मॉल है, इसीलिए हम लोग उसको बे बोल रहे हैं। अब पता चला बे ऑफ बंगाल क्यों नाम पड़ा, क्योंकि स्मॉल वाटर बॉडी है, इसीलिए बे ऑफ बंगाल हम लोग बोलते हैं। अब कुछ बेसिक की पॉइंट पर आ जाते हैं, जैसे कि स्टेट के बारे में हम पहले भी आप लोगों को डिस्कशन किए थे, तो फिर से एक थोड़ा और स्पेशलाइज करके बता देते ताकि आप लोग भूले नहीं। जैसे कि स्टेट में हम 2 लैंड मास दिखाए हैं जो कि एकदम पूरा सटा सटा है, और बीच में यहाँ पर कुछ वाटर बॉडी दिखा दी है, तो उसको स्टेट बोलेंगे। 2 लैंड मास थोड़ा सा ज़्यादा दूर है तो उसको चैनल बोलेंगे, और बहुत ज़्यादा दूर है तो उसको पैसेज बोला जाएगा। और मैप में कुछ कुछ जैसे माउंटेन होता है, प्लेट्यू होता है, प्लेन्स होता है, उसको दिखाने के लिए कुछ सिंबल का यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम भी करेंगे। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये सिंबल का मतलब माउंटेन होता है, ये सिंबल का मतलब प्लेट्यू होता है, और ये सिंबल का मतलब प्लेन्स होता है। तो इस तरह का हम ये सिंबल भी लिख के दिखा दिए हैं। तो ये पेज हम लोगों का कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। आई होप कि हम आप लोगों को नॉर्थ अमेरिका के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज दे दिए हैं, और मैप से रिलेटेड भी कुछ बेसिक नॉलेज आप लोगों को दे दिए हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि एक्चुअली में हम लोग मैप में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जो इससे हम पहले बताए ना, वो सारी जो बेसिक चीज़ें हैं ना, वो हर मैप में अप्लाई होगा, जैसे कि इस्तमस, फिर इन आइलैंड, फिर गल्फ, बे, ये सब चीज़ें। और बाकी नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज दिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग मैप में एक्चुअली में पढ़ने क्या वाले हैं। व्हाट आर वी गोइंग टू रीड। पहले हम लोग माउंटेन्स को देखेंगे, और ये बात आप लोग एकदम कंठस्थ करके रख लीजिए कि हम हर माउंटेन के बारे में नहीं बताएंगे, कुछ चुनिंदा कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम PYQ से एनालाइज किए हैं, और हम लोगों का क्लास में जो टीचर बताते थे उसका मिक्सअप करके हम आप लोगों को बताने वाले हैं माउंटेन्स के बारे में। कौन सा इंपॉर्टेंट प्लेन्स है, प्लेट्यू है, रिवर, ओशन, सी, फिर बे, फिर गल्फ कौन सा है, फिर स्टेट, चैनल, पैसेज, लेक्स, इंपॉर्टेंट सिटीज़ भी पता होना चाहिए, और आइलैंड तो है ही है। मतलब कि मैप के बारे में ना एकदम निचोड़ के रख देंगे। मैप से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं, मैप से रिलेटेड ना हर चीज़ हम बताएंगे। नॉर्थ अमेरिका का हम इंट्रोडक्टिव वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं। अब इसके नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा, अब ये सारी चीज़ें हम उस मैप में डिस्कशन करेंगे। नॉर्थ अमेरिका का मैप में ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। देन उसके बाद जैसे जैसे दिन जाते जाएगा उसके बाद वीडियो आते रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए।